बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये कोई न्यू रिलीज नहीं है, ये 1981 की रिलीज है। यस, बहुत ही पुरानी रिलीज है और ये हाउस है जी YSL, ईव सेंट लॉरेंट। इस हाउस का नाम है और इसकी 1981 की ये रिलीज है और इसका नाम है जी कोरस। कोरस के बहुत ज्यादा फ्लैंकर भी फिर बाद में आए। कोरस, ये मैं आप लोगों को बॉटल दिखाता हूँ, फिर कोरस बॉडी भी आया, फिर एक कोरस सिल्वर भी आया, इस तरह करके। लेकिन ये मेन फ्रेग्रेंस है जो कि 1981 के अंदर रिलीज हुई थी। बहुत अरसा पहले, बहुत ही अरसा पहले, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन 2010 से पहले पहले की कंफर्म बात है, मैंने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की थी। उसके बाद ये रिसेंटली मैंने इस्तेमाल की। उस वक्त भी एक प्रॉब्लम था, ये मुझे हल्का सा सर दर्द करती थी और अभी भी मैं जब भी इसको लगाता हूं मुझे ये सर दर्द करती है। आई डोंट नो इफ इट इज बिकॉज ऑफ द कोरिएंडर नोट इन इट, क्योंकि कोरिएंडर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, हर किसी को कोरिएंडर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं। मुझे भी कुछ कोरिएंडर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कुछ से मुझे वाकई वो हेडेक होता है। ये अपने अपने पसंद की बात है। कुछ लोगों को बहुत ही धीमी फ्रेग्रेंसेस से भी हेडेक हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस से होता है। मुझे 99% ऑफ द टाइम हेडेक नहीं होता, लेकिन कुछ होती हैं फ्रेग्रेंसेस हल्की फुल्की जो हेडेक दे देती हैं। तो ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये मुझे कभी कभार हेडेक दे देती है। मैं इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इसकी जब करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो चलें वो बात करते हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक्स की मालिक है ये फ्रेग्रेंस। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत ही ज्यादा ओल्ड बैच है इसका। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 2013 का बैच है, 62J400, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे, मेरे ख्याल में 2012-2013 का बैच बनेगा। ये 50 ml की बॉटल है। मेरे पास बड़ी एक 100 ml की बॉटल भी है, लेकिन छोटी बॉटल जरा दिखाने में प्यारी लगती है तो मैंने छोटी बॉटल को पिक किया, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल। ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ईव सेंट लॉरेंट और उदित टॉयलेट वर्जन है, यस। और ये लिखा हुआ है कोरस। और ये इसका स्प्रे है, इसका कोई कैप शेप नहीं होता। इसका जो ये है, यही इसका मतलब कैप इसका होता ही नहीं है। तो ये इसके ऊपर जो जिधर YSL लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आप इसको प्रेस करते हैं और इसके फ्रंट से यहाँ से जूस निकल आता है, ये ऊपर जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी बॉटल, बड़ी बॉटल भी इसी तरह की है और बाकी पीछे से खाली होती है। ये फ्रंट पे सिर्फ जो आप कोरस देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी टोटल है। इसका ग्रे कलर का बॉक्स होता है, ग्रे कलर का नहीं, बस सुरमई से कलर का इसका बॉक्स होता है। बहरहाल, बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। अब जैसा कि ये 1981 की रिलीज है, तो अगर आप इसको खरीदेंगे और लगाएंगे, कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जैसे ग्रीन आयरिश ट्वीड हो गया, वो आज भी अगर आप लगाएं तो आप कहेंगे यार ये कोई मॉडर्न फ्रेग्रेंस है, ठीक है। बट इस केस में, कोरस के केस में, आप इसको लगाते जाएंगे ना तो आपको अपनी ऐसा नहीं लगेगा कि ये न्यू है। ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई बहुत ब्रांड न्यू या मॉडर्न सा कॉन्सेप्ट है। ये आपको ओल्ड स्कूल 100% लगेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये आपको ओल्ड स्कूल लगेगी और अच्छी अच्छी। बहुत सारे लोगों, मजे की बात, ओल्ड स्कूल होने के बावजूद ये बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 दफा रिसेंट टाइम्स में लगाई और मुझे स्ट्रेट अवे हर दफा 2 से 3 कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि यार आज फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगाई हुई है। एंड आई वाज लाइक यार मेरे तो सर में दर्द कर देती है। आज मैं इसलिए इसको बॉडी से, मतलब अपनी नोज से दूर दूर लगाता हूँ, ठीक है। तो बाद में मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल गए। ओके, जल्द से जल्द हम आते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की तरफ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको और कुछ भी फील नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंदर कभी भी आप बार्बर के पास, अभी रिसेंट टाइम में बार्बर के पास जब आप जाते हैं, आप कटिंग करवाते हैं, तो अभी तक हमारे जो ट्रेडिशनल वो एक चलता आ रहा है कि जो बार्बर्स होते हैं वो आपकी जब कटिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे खत शत बनाते हैं, तो उसके बाद ना वो यहाँ पे पाउडर, वो एक स्पंज उठाते हैं, उसके अंदर पाउडर लगाते हैं, ठप 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 ठप, ठीक ठाक किस्म का ना वो एक पाउडर लगा देते हैं। वो जो एक पाउडर की स्पेसिफिक सी एक खुशबू होती है ना, पाउडरी सी, डस्टी सी, फीकी सी और कोरिएंडर बेस्ड जो पाउडर की खुशबू होती है, एग्जैक्ट आप यूं भी कह सकते हैं हल्की सी टेंचर। यस,
हल्की सी टेंचर वाला टैल्कम पाउडर, ठीक है। लेकिन वो जो टैल्कम पाउडर है वो डस्टी सा है, साथ उसके अंदर वो एक जो पाउडर का करेक्टरिस्टिक होता है डस्टी सा, अर्दी सा, मिट्टी की तरह का, तो वो करेक्टरिस्टिक आपको इसका मिलता है। लेकिन बहुत कहीं सोचने पे ना आपको इस तरह भी लगेगा कि हल्की फुल्की टिंचर से भी ये खुशबू मिलती है, हल्की फुल्की। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। लेकिन आपको फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड, जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी वो पाउडर आएगा, वो जो बार्बर हजरात शेव करने के बाद लगाते हैं, ठीक है। और शेव करने के बाद कह रहा हूँ, बाल काटने के बाद आपकी गर्दन पे लगाते हैं। ये तो इसको हो गया फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर ये वही पाउडरी खुशबू रहती है, लेकिन इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक गेंदे के फूल की खुशबू हल्की फुल्की अटैच होती है। गेंदे का फूल सतबरगा कह लें, गेंदे का फूल कह लें, येलो कलर का होता है, उसकी खुशबू फ्लोरल टाइप होती है, लेकिन वो फिर भी बहुत पीछे रहती है। फ्रंट पे वही पाउडरी सी खुशबू ही रहती है। 90% पाउडर और 10% सिर्फ वो सतबरगे की जो खुशबू होती है, सतबरगा कह लें, गेंदे का फूल कह लें, उसकी। तो और यहाँ पर आकर ये आपको थोड़ी सी ठीक लगती है। इसका फर्स्ट फेज अमूमन अमूमन अगर मैं इसको नोज के करीब लगा लूं, ये मुझे थोड़ा सा हेडेक दे देता है। जरूरी नहीं है आपको भी हेडेक दे। मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने लगाई, उनको पसंद आई और उन्होंने कहा यार इस जैसी फ्रेग्रेंस हमने आज तक नहीं देखी। दो कि ये ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल उनकी राय इसके बारे में ये है। मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी राय ये शेयर कर रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा हेडेक दे देती है इसका फर्स्ट फेज जो है। मैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस याद कर रहा हूं जिसका मैं रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं। आई थिंक वो अजारो का था, अजारो पोर ओम। वो भी पाउडरी सी कोरिएंडर बेस्ड फ्रेग्रेंस थी। वो भी मेरे सर में दर्द करती थी। तो ये थोड़ी बहुत कोरिएंडर की वजह से, शायद कोरिएंडर की वजह से मुझे सर दर्द करती है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप में से मैं फिर बताता चलूं, बहुत सारे लोगों को ये पसंद होगी भी। मेरे बहुत सारे दोस्तों को अभी भी ये बहुत ज्यादा पसंद है, विदाउट एनी डाउट मैं कह सकता हूं कि ये बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया। आते हैं हम अपने थर्ड फेज की तरफ। तो थर्ड फेज में जिसकी पाउडरी खुशबू है वो प्रॉपर, यानी वो जो एक प्रॉपर फीका सा पाउडर बन जाता है, प्रॉपर जिस तरह सिगरेट की ऐश होती है उस तरह फीकी सी खुशबू, और उसके साथ हल्का सा आप कह लें कि लेदर की खुशबू। लेकिन लेदर भी जो है ना, वो लेदर का पाउडर, यानी फीका सा, उसको भी हम एक साइड पे कर देते हैं पाउडर, बट उसके साथ आप मिट्टी की यानी डस्ट की जो खुशबू है ना वो भी आप अटैच कर लें। ऐश, सिगरेट के ऐश की तरह का फीका सा पाउडर और उसके साथ डस्ट की खुशबू। यहां पर आकर मुझे जिसका थर्ड फेज है ना, कमाल का, जबरदस्त लगता है। फर्स्ट फेज में किसी ना किसी तरीके से हजम कर लेता हूं इसका। सेकंड एंड थर्ड फेज में ये फिर आपको वाकई लगता है कि यार आपने बड़ी जबरदस्त खुशबू लगाई हुई है, आप एंजॉय करते हैं फिर इस फ्रेग्रेंस को, ठीक है। ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। थर्ड फेज में फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो ऐश की खुशबू आप कर लें, सिगरेट के ऐश की, लेकिन उसको थोड़ा सा अर्दी और मिट्टी की खुशबू थोड़ा सा मजीद ऐड कर लें, तो वो जो खुशबू होती है वो इसका थर्ड फेज होता है। अब हम जल्दी से आते हैं, प्राइस की बात करूं तो प्राइस जो है ना वो इसकी लगभग, मेरा जहां तक रफली आइडिया है, 10,000 रुपये से नीचे मिल जानी चाहिए आपको। 100 ml की बोतल, ये भारत 50 ml की है, बहुत पुरानी है। तो 100 ml आपको, मेरा जहां तक आइडिया है, 10,000 रुपये से नीचे मिल जानी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं कोट कर सकता, मुझे पता नहीं है इसकी क्या है, तो क्योंकि मेरे पास एक बहुत पुरानी बोतल है। तो 10,000 रुपये से नीचे मिल जानी चाहिए, ओके। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। एज, नो एज रिस्ट्रिक्शन, यंग बंदे से लेके ओल्ड एज तक इसको पसंद करेंगे और बेहिसाब पसंद करेंगे। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल, टोटल मेल फ्रेग्रेंस है, मतलब मुझे किसी लेडी के ऊपर लगी हुई ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मेरे पास, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, ये इसका बैच कोड मैं फिर आपको बताता चलता हूं, 62J400। तो ये हो सकता है 2013 या 2012 2013 बैच हो। बट एक चीज आपको बताता चलूं कि इसकी लॉन्जिविटी तीसरे दिन भी कपड़ों से आती है खुशबू, तीसरे दिन भी। अब के जो बैचेस हैं वो रीफॉर्मुलेट अगर हो गए हैं, अगर बहुत ही ज्यादा रीफॉर्मुलेट हो गए हैं, तो कितना कोई हो गए होंगे, 8 घंटे तक तो फिर भी होगी। बट इसकी अगर स्पेसिफिक बात की जाए, भाई ये 3 दिन तक कपड़ों से खुशबू आती रहती है, ये इतनी कोई, और मजे की बात है भी उद टॉयलेट। और उद टॉयलेट होने का एक फायदा जो है वो ये भी है कि ये बीस्टली प्रोजेक्ट करती है।
इट प्रोजेक्ट्स लाइक, मतलब 3-4 मीटर तक इस फ्रेग्रेंस ने मुझ पे प्रोजेक्ट किया है। मैं इसको बड़ा ही सोच समझ के लगाता हूँ, लेकिन जब लगाता हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते होते हैं इसके, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। न्यू की लॉन्जिविटी शायद कम हो, 8 घंटे हो, 6 घंटे हो, बट स्टिल खुशबू तो बहुत अच्छी है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा सर दर्द करती है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, फिर भी प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी होगी, लॉन्जिविटी कम होगी भी हो तब भी इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी होगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 3-3.5 घंटे प्रोजेक्ट न्यू बैच करता होगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉर मी समर के लिए ये बेस्ट है, और फॉल के लिए भी बहुत अच्छी है। विंटर में आप लगा सकते हैं अगर आपका दिल करता है तो, बट समर और फॉल में जरा ज्यादा मजा करेगी। तो ओकेजन की बात करें भाई, इसको ऑफिस में, मैं तो ऑफिस में ही लगाता हूँ, इसको ऑफिस में लगाएं, आप लोग को मजा आएगा। लेकिन ऑफिस के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक पोर्ट्रेट बना के दूं कि एक बंदा है जिसने व्हाइट शलवार कमीज पहनी हुई है और बड़े अच्छे बाल बनाए हैं, बड़ी अच्छी दाढ़ी बनाई हुई है, और बहुत अच्छे से प्यारे से खेड़ी उसने पहनी हुई है, और उसके ऊपर, उस ड्रेस के ऊपर उसने ये खुशबू लगाई है, और वो जैसे ही आपके पास आता है वो सफ़ेद कॉटन के प्यारे से कपड़ों में, और वो आके आपको हाथ मिलाता है, तो वो जो आपको हाथ मिलाने से पहले उसकी खुशबू आपको आके मिलेगी ना, तो जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसे बंदे के ऊपर ये फ्रेग्रेंस मुझे ज्यादा मजा कर, मतलब नजर आता है कि ज्यादा उभरेगी, ज्यादा उठेगी। बट इस तरह की टी शर्ट के साथ भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रेस कोड स्पेशल होगा इसके लिए, बट मैं जब भी इस फ्रेग्रेंस को मैं मतलब इमेजिन करता हूँ तो मैं इस तरह के बंदे पे इमेजिन करता हूँ जिसने व्हाइट कॉटन का और प्रेस हुआ हुआ प्यारा सा कपड़ा, वो कपड़े पहने हो, बाल अच्छे से बनाए हुए, दाढ़ी मूछे अच्छी, रोबदार किस्म की पर्सनैलिटी हो, तो वो ये फ्रेग्रेंस लगाए तो उसको तो ये बहुत ज्यादा इंजॉय कराने वाली है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट, वेदर भी हो गया, ओकेजन भी हो गया, प्राइस मिलने को, ये मुझे तो, मेरे पास बहुत पुरानी है, आप पता कर सकते हैं, वकास से भी पता कर सकते हैं, हारे से भी पता कर सकते हैं। मेरे पास इसकी 2 बॉटल्स हैं। हर एस्पेक्ट कवर हो गया। तो ये था जी हमारा नॉट द न्यू 1981 का कोरस फ्रॉम द हाउस ऑफ ईव सेंट लॉरेंट। थैंक यू सो मच।